12 अगस्त 2024 को 900 करोड़ रुपए लगाकर बनाई गई न्यू पार्लियामेंट में वाटर लीकेज होने लगा, जबकि 100 साल पहले बनी ओल्ड पार्लियामेंट में ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ऐसे कितने मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में दैट वर बिल्ट सेंचुरीज अगो, लाइक ताजमहल जो 400 साल पुराना है, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज और दिल्ली का इंडिया गेट 100 साल पुराने हैं, बट अभी तक मजबूती से खड़े हैं विद नो मेजर इश्यूज। वही अगर हम कंपेयर करें आज के इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो दिल्ली के एयरपोर्ट की रूफ पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई मॉनसून आते ही। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज का स्टैचू पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया विद इन 8 मंथ्स, जिसको खुद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। ऐसे ही बैंगलोर का भी न्यू टर्मिनल टर्मिनल 2, उसमें भी विद इन 18 मंथ्स रूफ में वाटर लीकेज होने लगा आफ्टर रेन्स। एंड दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स जो पॉपुलर हुए, बट इंडिया तो फेमस है अपने बैड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जहां हर मॉनसून में रोड्स टूट जाती हैं एंड बिल्डिंग एंड ब्रिजेस गिर जाते हैं। इनफैक्ट 2021 एंड 22 में ऑन एवरेज एक ब्रिज गिरा है एवरी मंथ इन इंडिया। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डिस्पाइट सो मच इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है rather than increasing? Let's understand this problem in detail. We have tried our best to understand the root cause of this problem. हम बात करेंगे टॉप 3 रीजंस ऑफ बैड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। वॉच द फुल वीडियो एंड शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रिज बनना है तो उससे व्हीकल्स नीचे ना गिरे, उसके लिए साइड रेलिंग की भी गाइडलाइंस होती है। इंडिया में ये गाइडलाइंस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस क्रिएट करता है। बीआईएस अपने मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस ग्लोबल स्टैंडर्ड से बोरो करता है, सच एज आईएसओ एंड आईटीयू। बट इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को इंडिया की ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नई पार्लियामेंट में वाटर लीकेज का रीजन भी यही था। नई पार्लियामेंट की ग्लास डोम जिस ग्लू से अटैच थी, उसमें क्रैक्स आ गए आफ्टर दिल्लीज एक्सट्रीम हीट विच वाज फॉलोड बाय एक्सट्रीम रेन। अगर दिल्ली की इस यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस को बिल्डिंग बनाते वक्त प्रॉपरली कंसीडर किया जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। सिमिलरली 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आने के बाद भुज सिविल हॉस्पिटल पूरा का पूरा नष्ट हो गया, बिकॉज इसको प्रिवेंट करने के लिए जो बीम आइसोलेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है वो इंडियन गाइडलाइंस में इंक्लूडेड नहीं थी। यूएस एंड कनाडा जैसी कंट्रीज में अपनी खुद की गाइडलाइंस क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, बट इंडिया में ये प्रोसेस अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस में बहुत सारे गैप्स। वन ऑफ द एग्जांपल इज कि रोड एंड रेलवे ब्रिज बनाने के लिए काफी ओवरलैपिंग गाइडलाइंस है एंड डेवलपर्स को ये छूट मिली हुई है कि वो कोई भी गाइडलाइन को यूज कर सकते हैं। ऑल्सो बाकी कंट्रीज में ये गाइडलाइंस बनाते वक्त एक वोटिंग अप्रोच यूज किया जाता है, जिसमें सब इंजीनियर्स अपना वोट कास्ट करते हैं। बट इंडिया में बीआईएस को अपने इंजीनियर्स की क्वालिफिकेशन पर ही डाउट है, इसलिए बीआईएस का चेयरमैन इस पूरे वोटिंग के डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है। एक और प्रॉब्लम एरिया जो इस प्रोसेस में है कि स्टेट, सेंटर और म्युनिसिपैलिटी की गाइडलाइंस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेंटर जनरली ओवरलुक करता है बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक नेशनल हाईवेज, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स, बट बाकी का जो भी डेवलपमेंट है लाइक रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, वो स्टेट एंड म्युनिसिपैलिटी देखते हैं। अब अगर कोई म्युनिसिपैलिटी अपनी खुद की गाइडलाइंस बिल्ड करती है एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, तो वो गाइडलाइन सिर्फ उस म्युनिसिपैलिटी की बाउंड्री में ही वैलिड होती है एंड कोई भी कंस्ट्रक्शन जो उस म्युनिसिपैलिटी के बाहर हो रहा है उसमें डेवलपर्स को वो गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी नहीं है। बैंगलोर के इस मैप को देखिए, जिसमें कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है आफ्टर 2015 आउटसाइड द म्युनिसिपैलिटी बाउंड्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी, जो मेरे हिसाब से सेकंड बिगेस्ट रीजन है ऑफ दिस प्रॉब्लम। इंडिया में आर्किटेक्ट्स की तो जॉब रेगुलेटेड है बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, बट इंजीनियर्स जो मेजॉरिटी रोल प्ले करते हैं इन कंस्ट्रक्शन, उनके लिए कोई रेगुलेशंस एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर होता है इंडिया में, तो उसको कुछ मीडिया अटेंशन मिलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफिशियल्स ब्लेम ईच अदर कि ये कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर की गलती है या प्लानर की गलती है, बट प्रूफ कुछ नहीं होता है। कुछ केसेस में ऑफिशियल्स का ट्रांसफर हो जाता है या कॉन्ट्रैक्टर्स बैन हो जाते हैं, बट वही कॉन्ट्रैक्टर्स नेक्स्ट डे नई कंपनीज ओपन कर लेते हैं एंड उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाते हैं। यही रीजन है कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी का कोई नामो निशान ही नहीं है। अगर हम कंपेयर करें बाकी डेवलपिंग कंट्री से लाइक थाईलैंड, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डेटा पब्लिक को पब्लिश करना शुरू कर दिया। इससे आप और मैं जैसे कॉमन सिटीजन्स देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर रोड बनाने का कॉस्ट
बैंगलोर में कितना है वर्सेस मुंबई में कितना है। ऑल्सो इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, कौन से मटेरियल्स यूज हुए हैं एंड प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है या नहीं। ऐसे काफ़ी अप्रोचेस हैं अलग अलग कंट्रीज में टू इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिल्डिंग की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कॉन्ट्रैक्टर को दी जाए जो बिल्डिंग बना रहा है, तो वो स्टार्टिंग से ही उस बिल्डिंग की क्वालिटी इंश्योर करेगा एंड प्रॉपर मटेरियल्स एंड गाइडलाइंस भी यूज करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम अडॉप्टिंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस। इसको समझने के लिए लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मनी एंड करप्शन। हिस्टोरिकली इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक कॉस्ट फर्स्ट अप्रोच यूज करके बनाए जाते हैं रादर देन क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर चूज किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लोएस्ट बिडर को मिल जाता है। दिस ऑफर मीन्स कि जो इनिशियल प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है सो दैट कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट अराउंड 100 करोड़ रुपीज है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जनरली उस कंपनी को मिलेगा जो अराउंड 80 करोड़ पर बिड करेगी। अब इस बजट को मीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर चीप मटेरियल्स यूज करेगा या काम में जल्दबाजी करेगा जिससे और डिलेज होंगे या फिर पुअर क्वालिटी के रिजल्ट्स आएंगे एंड इन द एंड प्रोजेक्ट का कॉस्ट 250 करोड़ या ऊपर चला जाएगा एंड क्वालिटी स्टिल नीड्स टू बी इम्प्रूव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक मेंबर ने बताया कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन नेशनल हाईवे इन इंडिया इज अबाउट 25 to 26 करोड़ पर किलोमीटर। वहीं अगर हम कंपेयर करें यूएस से तो ये कॉस्ट है बिटवीन 47 to 80 करोड़ पर किलोमीटर। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ 4 लेन अनडिवाइडेड रोड इन इंडिया इज अराउंड 40 to 60 करोड़ पर किलोमीटर। दिल्ली मेट्रो के फेज 3 का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था 550 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। वही अगर हम सिंगापुर की मेट्रो से कंपेयर करें तो यह है रफली 4000 करोड़ रुपए पर किलो एंड दुबई मेट्रो का कॉस्ट है अराउंड 700 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर। ये एक बहुत अच्छी चीज है इंडिया के लिए गिवन दैट ये पूरा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट एक्चुअली प्रोजेक्ट में लगाया जाए, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ करप्शन। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 47% तो करप्शन में ही चला जाता है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है अराउंड 11 लाख करोड़। अगर हम इसका 47% लें तो ये आता है अराउंड 5,22,000 करोड़ रुपए जो सीधा करप्शन में जाते हैं। एंड ये पैसे किसके हैं? ये हैं हम जैसे सिटीजन्स के जो टैक्स भरते हैं अपनी इनकम से। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 1 से 2% ऑफ द पॉपुलेशन भरती है एंड ये टैक्स ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू का 52% है। तो अगर हम बेसिक सा कैलकुलेशन करें तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो भी इनकम टैक्स भरता है इंडिया में वो हर साल ऑन एवरेज 1 लाख रुपए देता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन के लिए। इसको सॉल्व करने के काफी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इटली में कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें ही दिया जाता है जो ISO 9001 सर्टिफाइड है। वहां भी लोएस्ट बिडिंग का अप्रोच यूज होता है बट क्वालिटी पर ज्यादा फोकस होता है। एक और तरीका जो है करप्शन कम करने का वो है बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। यानी अगर कोई बिल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है तो उसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस बिल्डर की होनी चाहिए। इंडिया में जैसे जैसे लोग अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है। गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया कि 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन एरियाज बाय 2030। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाए बट क्वालिटी अभी भी बैक फुट पे है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स कि हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएं फॉर एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फेलियर, बी इट स्मॉल और बी इट लार्ज। अगर एक स्टैचू जो खुद पीएम ने इनॉग्रेट किया था वो भी गिर जाता है 8 महीने में, तो सोचिए बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा। एक और एरिया जो गवर्नमेंट को फोकस करना है वो है एजुकेटिंग द इंजीनियर्स एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स।